हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का जो क्वेश्चन पेपर था उसको। उस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक सारे डिस्कस कर लिए थे, उनका जो भी सोल्यूशन था वो देख लिया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से और 200 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 से 200 तक हम देखने वाले हैं। ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे थे वो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी 2017 का पेपर है, जो कि आपका एग्जाम 2018 में हुआ था। पहले पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 100 तक डिस्कस कर लिया था अर्लियर। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं 101 नंबर क्वेश्चन से। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। स्टैंडिंग स्टेट इन इकोसिस्टम मीन्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, या आपकी कोई क्वेरी होगी या आप कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो तो उसको कमेंट कर दीजिएगा। आपकी क्वेरी को तुरंत जैसे ही रिसीव होगी देखा जाएगा और उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, कांटेक्ट करने के लिए हमसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हम लिंक दे देंगे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। आपको कोई क्वेरी होगी तो आप हमें मेल कर सकते हैं या हमारे इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, इस पर व्हाट्सअप करना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 101 से, स्टैंडिंग स्टेट इकोसिस्टम मींस अमाउंट ऑफ ओनली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे बनते हैं? ये बनते हैं आपके प्लांट के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फूड वेब इन इकोसिस्टम। अगर फूड वेब है, इंपॉर्टेंस क्या होगी? तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि अगर बराबर अगर सारे एनिमल रहेंगे, सारी फूड वेब चेन जो बनी रहेगी तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी। क्योंकि अगर कोई भी लॉस होगा ना तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा आपके इकोसिस्टम पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 103, इकोटोन। देखो ये क्वेश्चन आपके एचपीएससी में पूछा गया था। अभी एचपीएससी जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था 2025 में जो हुआ है। ठीक है, इकोटोन ओवरलैपिंग जोन बिटवीन टू एडजॉइनिंग मेजर कम्युनिटीज। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। मिलर इन यूरे 1953 परफॉर्म इन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड वर फॉर्म्ड इन एनारोबिक कंडीशन टू हाई टेम्परेचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर हो गया ए। द कम्युनिटी एज इफेक्ट। एज इफेक्ट जो कहते हैं वो जो आपका ट्रांजिशन जोन होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, उस ट्रांजिशन जोन में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी। तो ऐसी जो डाइवर्सिटी जो होती है जहाँ पे मोर स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं उसको आप एज इफेक्ट करते हो। तो प्रेजेंस ऑफ मोर स्पीसीज एंड मोर डेंसिटी ऑफ ईच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। फॉलोइंग हार्मोन इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर द मेटामॉर्फोसिस ऑफ एन्यूरन टेडपोल थायरॉक्सिन। ये क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी 2024 में भी आया था जूलॉजी में, जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर में। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन फिर आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस ऑक्सीडाइज एनएडीएच कपल्ड विथ रिडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड इज लैक्टिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 है। बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट आर कॉल्ड बायोसेंसर। ठीक है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिकल रीजन 10। ये क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर के जूलॉजी के पेपर में पूछा था। देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन 10 से 12 15 क्वेश्चन हर पेपर के आ जाते हैं। ठीक है, तो 10 ये सीधा सीधा क्वेश्चन ही पूछा हुआ था। वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन जो है ये सेंट्रल टेंडेंसी होती है। ठीक है, डिस्पर्जन जो है इसको मेजर नहीं कर सकते इससे। क्वेश्चन नंबर 110, रिया। रिया इज ए सीरोलॉजिकल मेथड यूज टू मेजर कंसंट्रेशन ऑफ। कौन सा कंसंट्रेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं? तो इसको हम यूज करते हैं जो रिया आपकी होती है वो सेंसिटिव टेक्निक होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है। ठीक है, अगर कोई चीज़ सेंसिटिव होगी तो अगर आप लो अमाउंट में भी होगी, लो अमाउंट में होगी उसको सेंस कर लेगी। ठीक है, तो लो मॉलिक्यूलर वेट एंटीजन को ये सेंस कर लेती। होता क्या है इसमें, कुछ रेडियो लेबल्ड होते हैं, कुछ नॉन रेडियो लेबल्ड होते हैं। ठीक है,
तो रेडियो लेबल्ड और नॉन रेडियो लेबल्ड जो एंटीजन होते हैं उनके थ्रू क्या करते हैं, लो मोलिकुलर वेट के एंटीजन को हम पता लगा लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, द बायोम ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वेयर द स्कैरसिटी ऑफ वाटर, एक्सट्रीम टेम्परेचर, एवरीडे शॉर्टेज ऑफ वेजिटेशन इज कॉल्ड। जहाँ भी कुछ होगा वो डिजर्ट कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन डी हो गया 112 का। क्वेश्चन नंबर 113, a test to decide whether the two sample of uniform or not is applied in statistics called chi square test। ठीक है, इसी को नॉन पैरामीट्रिक भी कहते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है आपका पैरामीट्रिक है एनोवा, ये मोर देन 3 सैंपल हो, 3 या मोर देन 3 सैंपल हो तब आप एनोवा लगाते हो। एफ टेस्ट क्या लगाते हो, जो है जब इसी का मीन का जो आपको कंपैरिजन करना हो। और सेंट्रल टेंडेंसी तब लगाते हो आप जब आपको पता करना हो कि मीन, मीडियन और मोड क्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, टिश्यू कल्चर इन विच सेल्स ऑफ टिश्यू रीएसोसिएट टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वी कॉल, इसको ऑर्गेनोटिपिक कल्चर कहते हैं। 3D कल्चर के लिए आप क्या करोगे, ऑर्गेनोटिपिक कल्चर कहेंगे। ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ कैरिड आउट बाय सैक्रोमाइसिस, फर्मेंटेशन कैरिड आउट बाय सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू, एक तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा एथिल अल्कोहल में, लेकिन जो सैक्रोमाइसिस है वो एथिल अल्कोहल में करता है। ठीक है, तो 115 का हो गया सी। एनिमल फाइलम इकाइनोडर्म्स आर एंटेरोसिलम, इकाइनोडर्म्स हो और चाहे कॉर्डेट हो, ये सब एंटेरोसील में आते हैं। ठीक है। एगोनिस्टिक बिहेवियर इज, ये एग्रेसिव बिहेवियर होता है फाइट करने के लिए। इन डोमिनेंस हायरार्की द हाईएस्ट रैंकिंग ग्रुप मेंबर इज कॉल्ड अल्फा एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल आर दोज विच हैव जीन्स ऑफ अदर एनिमल्स। फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ इज रिलेटेड विद कंसंट्रेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। मोस्ट प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम इन सिलेंट्रेट। ठीक है, एपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, एपोलर न्यूरॉन्स। ठीक है, एपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। एरिथमिया इज हार्ट बीट, एबनॉर्मेलिटी ऑफ हार्ट बीट। बोथ इम्यूनोजेनिसिटी एंड रिएक्टिविटी, एन इम्यूनोजन इज मॉलिक्यूल व्हिच, इम्यूनोजन होता है, देखो दो चीजें होती है, एक तो होता है आपका इम्यूनोजन, एक होता है एंटीजन। इम्यूनोजन क्या करेगा, एक तो इम्यून रिस्पॉन्स भी करे, और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन भी करे। और एंटीजन हो गए ओनली इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अब बताओ रिएक्टिविटी क्या है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा तभी तो रिएक्टिविटी होगी, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 124, टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्स टू ओनली प्रोटीनेशियस एंटीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपसे इस बार के एग्जाम में। ठीक है। हेप्टेंस, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। हेप्टेंस आर दो स्मॉल मॉलिक्यूल व्हिच कैन स्टिमुलेट इम्यून रिस्पांस व्हेन गॉट कंबाइंड। हेप्टेन जो होते हैं वो लो मॉलिक्यूलर वेट के सब्सटेंस होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट। जब इनको हम कॉन्जुगेट करते हैं तो ये क्या करते हैं, इम्यूनोजन की तरह काम करने लगते हैं। इम्यूनोजन की तरह मतलब रिस्पॉन्स एक्टिवेट करा देते हैं। ठीक है। MHC एंटीजन आर नॉट रेड ब्लड सेल, आप बताइए आरबीसी पे नहीं प्रेजेंट होते। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लिएटेड सेल में प्रेजेंट होते हैं जितने, तो और आरबीसी में न्यूक्लियस होता नहीं जो आपकी मेच्योर आरबीसी होता है। वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू प्लेसेंटा, IgG। याद कर लीजिए इसको, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी रिस्पॉन्स फॉर एलर्जिक रिएक्शन, IgE। ठीक, देखो देख लो यहाँ पे IgG जो है ये इसको आप बोलते हो इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती, IgA ये सिक्रेटरी होती है, इसमें जे चेन पाया जाता है। IgE ये एलर्जिक होती है, एलर्जिक रिएक्शन। IgM ये पेंटामेरिक होती है, पेंटामेरिक और लार्जेस्ट होती। ठीक है, तो ये हो गया IgE। क्वेश्चन नंबर 128, फाइटोरेमिडिएशन अगर फाइटो की बात आएगी तो क्या हायर प्लांट की बात आएगी। ठीक है, 129 का हो गया बी। विच इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी, IgM, अभी ऊपर ही बताया, देखो आ गया।
एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा बीटा लिम्फोसाइट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बॉडी अगेंस्ट एंटीजन डिजॉल्व इन बॉडी फ्लूइड, मतलब जो ब्लड के थ्रू आएगा एंटीजन, ब्लड एंटीजन होंगे, ठीक है उनको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। The sperm of a particular species fertilize ovum of the same species because of the presence of fertilization over egg and antifertilization sperm। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है कि फर्टिलाइजन कहाँ पाया जाता है और एंटी फर्टिलाइजन कहाँ पाया जाता है। तो फर्टिलाइजन हाई मोलिकुलर वेट ग्लाइकोप्रोटीन है, जबकि एंटी फर्टिलाइजन जो है वो लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन है। ठीक है, फर्टिलाइजन एग पे पाया जाता है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है दोबारा। इन एम्फीबियंस रीजनरेशन लिम्ब इज इपीमॉर्फिक टाइप, ये क्वेश्चन आपका एचपीएससी में पूछा गया है। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सॉरी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में 2025 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 134, बोट्रायोडल टिश्यू इज हीरोडिनेरिया, इसमें पाया जाता है। बीओडी क्या है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर। क्वेश्चन नंबर 136 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल पोल्यूटेंट, ये पेन होता है, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट की तरह काम करता है। ठीक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट की तरह काम करता है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो होते हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट से बनते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट जो होते हैं वो जो नेचुरल फॉर्म में पोल्यूशन होता है उनको, ये पेन जो है रिएक्शन से बनता है, तो इसलिए सेकेंडरी पोल्यूटेंट इनको बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर विच इन्वॉल्व्स बैक्टीरियोफेज का, इसको ट्रांसडक्शन आप बोलते हो। द अमाउंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड प्लाज्मा इंडिकेट्स किडनी फंक्शन, क्रेटिनिन, इसका टेस्ट किया जाता है आपकी किडनी में। ठीक है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ लेंस। Which one of the following DNA molecules has typical 10 base pair per ton helix? BDNA। ठीक है, 10.4 होता है लेकिन 10 ही माना जाता है। जैसे ADNA आपका 11 होता है, CDNA ने एक ZDNA होता है, उसका 12 होता है। ठीक है, तो ऐसे द एनिमल्स विच फाइलम आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, एकाइनोडर्म्स के। Which one of the following is मसल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, ये कैल्शियम होता है आपका। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है एसिटिल कोलिन रिसेप्टर होता है, और रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है? पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन पे। और जो आपका वेसिकल बनता है वो प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन पे बनता है। जब रिलीज होता है एसिटिल कोलिन, तो वहाँ से किसके वजह से रिलीज होता है? वो कैल्शियम की वजह से रिलीज होता है। ठीक है, तो वही कैल्शियम आंसर हो गया यहाँ पे। लिडिक सेल आर मेंट फॉर, किसके लिए बनती हैं? ये प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, इनको इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम यूज्ड फॉर जॉइनिंग फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए? लाइगेज, लाइगेशन करता है जोड़ने के लिए। ठीक है, लैम्ब्रस क्रोमोसोम आर स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम व्हिच आर फाउंड इन एम्फीबियन oocyte। स्पीसीज इनबिटवीन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन इज नोन एज एलोपेट्रिक। ये क्वेश्चन HPSC 2025 असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में पूछा गया है आपसे इसी बार। ठीक है, देखिए कितने क्वेश्चन हो गए, 5 से 8 क्वेश्चन तो इसी हमने जब 101 से स्टार्ट किया था बता था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लिविंग फॉसिल? लेमुलस, याद रखिए इसको पूछा जा सकता है। द एग ऑफ हैन इज मैक्रोलेस्टल, बहुत ज्यादा एग होता है ना, डिस्क्वाइडल क्लीवेज होता है इसमें, डिस्कोब्लास्टुला पाया जाता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स ये ड्यूडेनम में होता है। हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल, क्योंकि ये रेसेसिव होती है, एक्स लिंक्ड डिजीज। ट्रम्प प्रोटिस्टा, ये हैकल ने दिया था। The amount of which hormone increase in during state of fear? Adrenaline। In mammals, fertilization takes place in fallopian tube। ठीक है, बेस्ट मेथड फॉर इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये पूछा गया था आपके HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी 2025 में। ठीक है, देखो ये भी पूछा गया था। द राइटर ऑफ सिस्टम न्यूशरी इज लिनियस। द ब्लड ग्रुप वाज फर्स्ट बाय कॉर्ल एंड स्टीनर। फ्रेंसिस गाल्टन आपके यूजेनिक्स के थे। ठीक है, ये इवोल्यूशन में कहा थे, मेंडल जो है जेनेटिक्स के हैं। ठीक है, जेनरिक नेम ऑफ फाइसीलिया किसने दिया था ये नोबेल प्राइज? ये पूछा गया था आपके UPSC 2025 जूलॉजी का पेपर, इसमें पूछा गया था कि किस साइंटिस्ट को अवार्ड दिया गया है नोबेल प्राइज? वो कॉल वन फिश थे। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ये कोलर और माइलस्टीन ने। ठीक है, लिक्विड जो
जो क्रायो प्रिजर्वेशन होता है उसको लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है वो 96 डिग्री होता है, वो माइनस में वो भी होता है, ठीक है। ड्यूरिंग नाइट्रोजन साइकिल द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट अमोनिया कंपाउंड इनटू नाइट्रेट इज नाइट्रोसोमोनास, नहीं इसमें है ही नहीं वो कोई आंसर, ये डिलीट कर दिया गया क्वेश्चन, ये डिलीट ही कर दिया गया क्वेश्चन, कोई आंसर सही नहीं था। द स्पिंडल फाइबर माइटोसिल कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलिन, याद रखिएगा इसको बहुत अच्छे से। क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक कंपोजिशन कैनाबेलिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इन फ्रेश वाटर हैबिtat द ऑर्गेनिक फाउंड इन द बॉटम आर कॉल्ड बेंथॉन, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। सुंदरबन एरिया आर फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज मैक्सिमम इन पेनिट्रेशन, गामा रेडिएशन, ठीक है। ये गामा रेडिएशन क्या करता है, डीएस ब्रेक करता है, इसीलिए इसको आप क्लास्टोजन भी बोलते हो। क्लास्टोजन होगा मतलब डबल एस ब्रेक करेगा अगर, तो उसको आप क्या कहोगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कराएगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो होता है या तो वो इंसर्शन होगा, या तो वो डिलीशन होगा, ठीक है, या तो वो इंसर्शन होगा या डिलीशन होगा। और ये क्वेश्चन आपके यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी 2025 के एग्जाम में पूछा गया है। तो कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज कोलेसिस्टोकाइनिन। कॉम जेली टिनोफोरा, ये माइनर फाइला में आता है, माइनर फाइला में आता है, ठीक है। बोनीलिया बिलोंग्स टू फाइलम एनिलिडा। इंकग्लेन इज प्रेजेंट इन डेकापोडिया। द लोगो ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इज पंडा। वन जीन वन एंजाइम न्यूरोस्पायरक क्रासा से दिया था, जो लेडरबर्ग ने दिया था, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड स्टेरिक एसिड, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल्स को आप पढ़ लीजिएगा बिल्कुल। एटीएस राइबोसोम, ये तो 60s और 40s। हनी बी जो हेप्लॉइड होती है मेल, और ये माइटोसिस डिवीजन के थ्रू डेवलप होती है, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू डेवलप होती है, ठीक है। जो फीमेल होती हैं उसमें मियोसिस होता है, ठीक है। ये डिफरेंस से याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। ड्यूरिंग मियोटिक डिवीजन द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकिटिन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटिन, डिप्लोटीन। चलो इसको आपको पता, पढ़ते हो, बताने की कोई जरूरत है नहीं इसके बारे में। विच हार्मोन फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरोन, इंपॉर्टेंट है। सेक्स लिंक इनहिबिशन वाज डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज्ड फॉर स्टडिंग टोपोग्राफी ऑफ सेल। इन कॉकरोच न्यूरोहीमल ऑर्गन्स आर कॉर्पोरा कार्डियक। No antigen is present in RBC membrane is present whose blood group is O. Which one of the following hormone is glycoprotein ACTH? Who proposed the term muton, recon and cistron? सिमोर बेंजन। देखो होता क्या है, जो सिस्ट्रॉन है आपका वो ओपन रीडिंग फ्रेम होता है, जहाँ पे जीन होता है जो आपका मतलब ट्रांसक्राइब हो सके, वो पार्ट होता है। पूछा गया है ये तीनों चीजें। रिकॉन होता है यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। और म्यूटॉन होता है यूनिट ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। तो ये हो गई तीनों चीज, इसको पढ़ लीजिएगा 185 का। इमेच्योर स्टेज ऑफ ड्रैगन फ्लाइज नियाड। टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन मेमल्स, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी 2024 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। होम्योकोरियल पाया जाता है। फिजिकली नॉट सेपरेटेड ट्विंस आर नोन एज सियामीज ट्विंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम। क्रोमोसोम पफ्स आर साइट ऑफ द आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ये आपके एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी 2025 में पूछा गया, अभी जो पेपर हुआ जस्ट, ठीक है। ट्रोगोफोल लार्वा यानी लीडा में पाया जाता है।
ये क्रॉस सेक्शन अगर देखना है आपको कि इंटरनल बॉडी को, तो आपको कैट कंप्यूटराइज एक्सियल टोपोग्राफी करनी पड़ेगी। इन विच इनहेरिटेंस डू यू एक्सपेक्ट मोर मैटरनल, मैटरनल की बात आएगी तो साइटोप्लाज्मिक होगा, माइट्रोकॉन्ड्रियल तो है नहीं यहाँ पे, तो साइटोप्लाज्मिक होगा या माइट्रोकॉन्ड्रियल होगा। ठीक है। एलील ऑफ डिफरेंट जीन डेट आर ऑन द सेम क्रोमोसोम में ओकेजनली बी सेपरेट बाई फिनोमेनन नोन एज क्रॉसिंग ओवर के थ्रू आप उनको सेपरेट कर सकते हो। दैट टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाई हेकल। प्रोक्सिसोम में क्या होता है, H2O2, ये डिग्रेड करता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन कंपोज ऑफ हिस्टोन, बेसिक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन कंपोज ऑफ, ये तो वो तो उससे कंपोज होगा ना, H1 H2 H2A H2B H3 और H4। ठीक है, इससे ये गलत है क्वेश्चन, मतलब डिलीट किया है इन्होंने इस क्वेश्चन को। क्लोराइड शिफ्ट बाइकार्बोनेट आयन की वजह से होता है। कार्डियक साइकिल का आपका 0.8 सेकेंड होता है। आइडोप्सिन जो है कौन से में पाया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करेंगे। तो ये रहे आपके क्वेश्चन क्वेश्चन एक क्वेश्चन नंबर 101 से 200 तक। ठीक है, हमने जो है डिस्कस कर लिया है, आप वीडियो को देख लीजिएगा। आपको बता ही दिया है कौन क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के, उनको करना। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतने रखते हैं। अगर आप चैनल पहली बार हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई आप कोई क्वेरी होगी तो आप हमें लिख दीजिएगा हमारे नंबर पे या मेल पे, या हम टेलीग्राम का जो लिंक है वो चैनल के जो वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट।